हेलो स्टूडेंट्स, एसकेडी मैथ्स में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उन फार्मूले का यूज कैसे करें इसके विषय में भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को 3.3 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स की सलूशन मिल जाएंगी। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स मीन्स दो कोणों का योग एवं अंतर का सूत्र क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। आज हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। ध्यान से अगर आप समझें, दो या दो से अधिक कोणों का जो बीजीय योग होता है उसे हम लोग कंपाउंड एंगल कहते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स इज कॉल्ड द कंपाउंड एंगल। जैसे सपोज करिए ए और बी दो कोई कोण हैं तो उनका जो समेशन होगा वो ए प्लस बी होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो ए माइनस बी होगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनको कैसे हम डेरिवेट करते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं इसको हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, सपोज करिए एक कोई ओ एक्स लाइन है, एक लाइन कोई ओ आई है, एक लाइन कोई ओ जेड है। सपोज करिए कि आपका ए एंगल ए है और ए वाली एंगल बी है और आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला डेरिवेट करना है ए प्लस बी का। हम पहले कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी के फार्मूले का अध्ययन करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, कोई पॉइंट पी ले लीजिए ओ जेड पर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आप। किस पर? ओ एक्स पर। सपोज करिए आपका ये पॉइंट एम है। एक कोई पॉइंट आप यहाँ पे एन सेलेक्ट करिए और उस पॉइंट से भी ओ एक्स पर एक परपेंडिकुलर क्यू डालिए। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए और यहां से इस पॉइंट एन से रेखा पी एन पर एक लंब डाल दीजिए। सपोज करिए वो आपका पॉइंट आर है। ठीक है, जरा सा आकृति आप समझने का प्रयास करिए। जो फिगर हमने बनाया है उसमें एक चीज क्लियर है कि पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर, क्यू एन जो है या एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर। एन आर जो है वो परपेंडिकुलर है आपका पी एम पर। ठीक है, क्लियरली एंगल एक्स ओ जेड की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी के इक्वल है और इसी ए प्लस बी का समेशन हमें कैलकुलेट करना है। ए और बी के का समेशन कैलकुलेट करना है इन द टर्म ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। क्या करना है मुझे? फिगर आपको मैंने समझा दिया, मैंने बता दिया कि मैंने क्या क्या किया है, इसमें आपको क्या क्या करना है। चूंकि एनआर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? पीएम पर,
यानी ए एंगल आपका 90 डिग्री होने जा रहा है। ए 90 डिग्री पहले से ही है, ए भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब आर एन जो है ओ एक्स के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ए एंगल ए है तो निश्चित रूप से ए वाली जो एंगल होगी वो भी कितनी होगी, ए होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एंगल आर पी एन इज इक्वल टू, मीन्स हम ये एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी एन आर। और 90 डिग्री में से अगर आप पी एन आर को घटा दें, पी एन आर मतलब ए वाला एंगल, ध्यान से समझिएगा, ए एंगल ए है, ए एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ए भी एंगल कितना होगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। और ए 90 माइनस ए होगा तो निश्चित रूप से आपका ए वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस ए होगा। और 90 में से अगर ए को हम माइनस कर दें, सॉरी 90 में से पी एन आर को अगर हम माइनस कर दें तो हमें जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर एन ओ मिलेगा। और इसकी वैल्यू जो होगी वो एंगल ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जरा सा अब आप कंसीडर करिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी इन ट्रायंगल पी ओ एम। इस पूरे एंगल को अगर हम ले रहे हैं तो ए परपेंडिकुलर काम कर रहा है आपका, ये आपका बेस काम कर रहा है। एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ओ एम बाई ओ पी। और आप ओ एम को लिख सकते हो ओ क्यू माइनस एम क्यू होल डिवाइडेड बाई ओ पी। इसको आप अगर सेपरेट करें तो ओ क्यू बाई ओ पी माइनस एम क्यू बाई ओ पी, ये इसे आप ऐसे लिख सकते हो। सेपरेट करने के बाद आप ओ क्यू को ओ क्यू ही रहने दें, डिवाइडेड बाई ओ पी माइनस एम क्यू को आप लिख दीजिए आर एन। एम क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आर एन लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ओ पी। अब इसे आप लिखें ओ क्यू बाई ओ एन इंटू ओ एन बाई ओ पी। इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम ओ एन के टर्म्स में, देखो ये आपका जो ओ एन है ना, इसके टर्म्स में हम अपने रिजल्ट को डिफाइन कर सकें, ठीक है। माइनस आर एन डिवाइडेड बाई पी एन, यहाँ पे हम पी एन के टर्म्स में ले रहे हैं, ध्यान देना, इनटू पी एन बाई ओ पी, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू ओ क्यू बाई ओ एन, जैसा ट्रायंगल में ध्यान दें, ओ क्यू बाई ओ एन बेस बाई हाइपोटेनियस इन ट्रायंगल एन क्यू ओ। ध्यान देना, त्रिभुज ओ क्यू एन में कॉस ए इज इक्वल टू होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी ओ क्यू बाई ओ एन को हम लिख सकते हैं कॉस ए। ओ एन बाई ओ पी को ध्यान से समझिए, फिर यहाँ पे ओ एन बाई ओ पी को, सॉरी ओ एन बाई ओ पी, यानी ये आपका जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है, ये एंगल आपका ए वर्क कर रहा है और हमको वैल्यू निकालनी है, तो ओ एन बाई ओ पी को हम लिख सकते हैं कॉस बी माइनस आर एन बाई पी एन को हम लिख सकते हैं साइन ए, और पी एन बाई ओ पी को हम लिख सकते हैं साइन बी। तो ये आपका पहला फार्मूला है जो मैंने डेरिवेट किया। किसका फार्मूला हो गया आपका, कॉस ए प्लस बी का ये फार्मूला हो गया। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको हम रिमूव करते हैं। अब आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो अगले फार्मूले हैं उनमें सबसे पहले हम लोग क्या अध्ययन करेंगे कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या बनेगा। इसी फिगर में आप जब कैलकुलेट करोगे साइन के टर्म्स में तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मैं सिर्फ फार्मूला लिखूंगा, डेरिवेशन मैंने आपको कर दिया, सेकेंड हो गया। थर्ड आपका होता है टेंजेंट का, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फिर इसी के डिफरेंस का फार्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इसका कोसाइन का डिफरेंस फार्मूला जो बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी tan बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये सारे फार्मूले आप लोग अपने दिमाग में रखिए, इसको आप 10 बार कम से कम लिखिए। जब आप लिख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इन ए फार्मूले याद कैसे हों। याद का मतलब है कि आपके हाथ जब आप चलाओ तो आपके पास सारे फार्मूले हों, इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हालांकि आप tan का याद कर लो तो cot की ज़रूरत पड़ती नहीं है। cot a प्लस बी इज इक्वल टू cot a cot b मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके पास रहे। आप इसका यूज करें या ना करें ये अलग बात है, लेकिन आपके पास रहना चाहिए। cot a प्लस cot b एंड cot a माइनस बी इज इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपके पास हुए योग एवं अंतर के। याद रखिएगा साइन प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, कॉस में माइनस है तो प्लस हो जाता है, और प्लस है तो माइनस हो जाता है। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था। tan ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, tan ए प्लस बी है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, cot ए प्लस बी है तो cot ए cot बी माइनस, यानी ऊपर माइनस नीचे प्लस, और माइनस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहाँ cot b माइनस cot ए होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फार्मूला है वो क्वेश्चन कम फार्मूला है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है प्रूफ दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेकेंड वाला जो होता है वो कॉस ए प्लस बी का होता है इंटू कॉस ए माइनस बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको आप डेरिवेट भी कर सकते हैं सिंपल तरीके से ओपन करके। जो अभी फार्मूला मैंने साइन ए प्लस बी का बताया, साइन ए माइनस बी का बताया, दोनों को आप क्या करिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करके आप मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करके इसको दोनों को साइन और साइन बी में चेंज कर दीजिएगा। फार्मूला आपको यूज कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के टर्म्स में जो आपने अध्ययन किया है उसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये योग एवं अंतर के फार्मूले से बनने वाला ये पहला फार्मूला है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मेरा अगला फार्मूला बनता है वो जो योग एवं अंतर के फार्मूले हैं उन्हीं को जोड़ करके और घटा करके। कैसे बनेगा, जैसे आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला बनता है वो बनता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर इन दोनों फार्मूले को आप ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे मिलता क्या है आपको, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये भी एक महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। तो इस प्रकार से आप 4 और फार्मूले आप इसमें यहाँ पे डेरिवेट कर सकते हो। क्या क्या मिलेगा आपको, ये फार्मूला आपको किसका मिल गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। पढ़ेंगे कैसे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार से आप 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। फार्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला बना सकते हो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद रखिएगा, एक बार इन दोनों को जोड़ा हूँ, एक बार इन दोनों घटाऊंगा। इसी प्रकार से कोसाइन का फार्मूला लिखेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये दोनों फार्मूले आपको मिल जाएंगे। तो ये आप एक फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी का मिला, इसी प्रकार से 2 कॉस से अगर घटाओगे इसे तो 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला आपको मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले आपको और मिले जिसमें हम गुणनफल का योग तथा अंतर के रूप में रूपांतरण किए हुए हैं। ठीक ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम ऑफ डिफरेंसेस। नाउ जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट्स, यानी योग तथा अंतर का गुणनफल के रूप में रूपांतरण कैसे करेंगे, उसको भी हम आगे देखते हैं। अभी आपने जस्ट एक फार्मूला डेरिवेट किया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सपोज कर लीजिए लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, कैपिटल सी, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू कैपिटल डी। इनको जब आप ऐड करोगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, मीन्स कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो सी प्लस डी बाई 2 ही। इस ए की वैल्यू उठा करके किसी भी समीकरण चाहे इसमें आप रखेंगे तो आपको जो बी की वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी सी माइनस डी बाई 2। क्या करना है आपको, ये जो ए और बी की वैल्यू है वही जो चारों इक्वेशन जस्ट इसके पहले जो हमने डिराइव किया है उसमें आप रख दीजिए। जैसे ही उसमें आप रखोगे तो जो आपका फार्मूला है वो सी प्लस डी और सी माइनस डी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस फार्मूले को हम लोग सी डी फार्मूला भी कहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, 2 साइन ए के स्थान पे हम रखेंगे सी प्लस डी बाई 2, बी के स्थान पे हम रखेंगे सी माइनस डी बाई 2, एंड ए प्लस बी को हमने सी माना था, ए माइनस बी को हमने डी माना था। तो एक और फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला बनता है वो बनता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये 2 फार्मूले साइन के हो गए। इसको मैं रिमूव करूँ, मैं फिर कॉस का अगर फार्मूला लिखूँ इसी प्रकार से, आपको करना यही है, क्या करना है, ए प्लस बी के स्थान पे सी, ए माइनस बी के स्थान पे डी रखना है। तो आपका जो फार्मूला बनता है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कभी कभी कुछ बुक्स माइनस पहले नहीं लगाती हैं, सी माइनस डी को डी माइनस सी लिख देती हैं, लेकिन ये भी फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी फार्मूलों को भी आप कॉपी में लिख करके लर्न कर जाइएगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी NCERT में ये फार्मूले हों चाहे ना हो, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आगे पढ़नी है या जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये सारे फार्मूले आपके जुबान पे होने चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए मैं इनका डेरिवेशन भी दे रहा हूँ। 4 अगर पार्ट हैं तो एक पार्ट का मैंने डेरिवेशन दे रखा है। इसका मतलब यह है कि 3 पार्ट आप अपने से डेरिवेट करोगे।
ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फार्मूला जो है, अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ टू एंगल्स, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ टू एंगल, इसका अध्ययन किया। अब हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का स्टडी करेंगे। मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्थ और सब मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्तक। इसका मतलब समझ लीजिए आप, ये सब फार्मूले आपको बोल देगा कि मल्टीपल एंगल फार्मूला बताइए, तो आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिए। ए का जो मल्टीपल होता है वो होता है 2a, 3a, 4a etc। और ए का जो सब मल्टीपल होता है वो होता है a/2, a/3, a/4, इस टाइप से etc। यानी हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो फार्मूला आपका ए है उसे अगर मल्टीपल एंगल के रूप में कन्वर्ट करें, यानी 2a 3a के रूप में करें तो कैसे होगा, और ए का सब मल्टीपल एंगल a/2 a/3 के टर्म्स में कैसे होगा, इस फार्मूले को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फार्मूला क्या है आपका, पहला फार्मूला बनता है आपका साइन 2a का। फार्मूला हो जाता है आपका 2 sin a इंटू कॉस ए। मैं एक आध फार्मूले का डेरिवेशन दूंगा अभी आपको। सेकेंड कॉस 2a, फार्मूला क्या बनता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके दो और फार्मूले बन सकते हैं। इसी को अगर साइन में कन्वर्ट कर दो तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और साइन में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये तीनों कॉस के ही फार्मूले हैं, चाहे आप ए लर्न करो, चाहे ए लर्न करो, चाहे ए लर्न करो। थर्ड tan 2a का फार्मूला बनता है। tan 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है। फोर्थ आपका क्या बनता है, अगर आप sin 3a का फार्मूला लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। cos 3a का फार्मूला लिखना चाहो तो cos 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, and tan 3a is equal to 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a। आप cot a 2a cot 3a का भी फार्मूला लिख सकते हो, बट इतना फार्मूला आप लर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी आइडेंटिटीज भी क्वेश्चन का ही काम करती हैं। ठीक है, इन फार्मूलों को भी आप लोग अच्छे से नोट कर जाइए। ये आपके कौन से फार्मूले हैं, मल्टीपल एंगल फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सब मल्टीपल एंगल फार्मूले पर। जब मैं सब मल्टीपल एंगल फार्मूले की बात करता हूं तो हम a/2 a/3 या इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक फार्मूला डेरिवेट कर देता हूं मैं, जो अभी पिछला फार्मूला मैंने बताया मल्टीपल एंगल का, sin 2a इज इक्वल टू कैसे हुआ 2 sin a इंटू कॉस ए। देखो बेटा, इसको आप लोग लिख सकते हो sin a प्लस ए, 2a को a प्लस ए लिख सकते हो। अब इसमें वही वाला फार्मूला लगाइए, कौन वाला, जो योग का फार्मूला, पहला फार्मूला आपने पढ़ा था sin a प्लस b का, तो sin a cos b प्लस कॉस ए साइन बी, चूंकि ए के स्थान पे ए ही रहेगा, बी के स्थान पे भी ए ही है, तो देखो साइन ए कॉस ए मिल करके क्या हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी वाले से cos 2a का निकाल लेंगे। 3a के लिए आप a प्लस 2a लिख सकते हो, जहाँ 3a था उसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 2a लिख सकते हो। और 2a का फार्मूला जस्ट आपने डिराइव किया, a के टर्म्स में आप कर ही सकते हो। तो कभी कभी भी पूछ लेता है कि साइन 2a का फार्मूला a के पदों में लिखिए, या साइन 3a का फार्मूला a के पदों में लिखिए। तो जो मैंने साइन 3a का फार्मूला लिखा वो a के पदों में ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सब मल्टीपल एंगल में। साइन a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। कॉस 2a के फिर 3 फार्मूले होंगे, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 पहला, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और इसी को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ये कॉस 2a का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से कॉस a का फार्मूला हो गया। tan a का फार्मूला अगर आपको लिखना हो तो आप लिखोगे 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2।
ए सब मल्टीपल एंगल है, ए को a/2 के रूप में लिखा गया है, वहाँ पे क्या था, ए को 2a के रूप में लिखा गया था, ए को 3a के रूप में लिखा गया था। ठीक है, आशा है कि ये सभी फार्मूले जो भी मैंने बताए हैं आप इसको अच्छे से नोट करके, और इसका जितने भी फार्मूले हैं, जो भी हमने फार्मूले लिखे हैं, उन सभी फार्मूलों का आप लोग डिराइव कर लोगे, ए के टर्म्स में, a/2 के टर्म्स में, या इसके पहले जो फार्मूले हैं उनका यूज आप लोग आगे करेंगे। इसके बाद कुछ और हम इम्पोर्टेंट बात बता करके सीधे एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, उसको ध्यान दीजिए। साइन 18 डिग्री का जो मान होता है वो √5 - 1/4 होता है। ठीक है, इसको भी हम साइन ए वाले फार्मूले से अगर चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकेंड, cos 18 की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा √10 + 2 √5 डिवाइडेड बाई 4। तो साइन 18 और cos 18 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार साइन 36 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, cos 36 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। साइन 36 का जो मान होता है वो होता है √10 - 2 √5 होल डिवाइडेड बाई 4, और जो cos 36 की वैल्यू होती है उसका मान होता है √5 + 1/4। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर जाइएगा। तो अगर इतना फार्मूला आप तैयार कर लेते हो तो आपकी जो NCERT की एक्सरसाइज 3.3 है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी और हम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये सारे क्वेश्चन आपके चारों एक जैसे लगेंगे। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। क्वेश्चन है आपका sin² π/6 + cos² π/3 - tan² π/4। प्रूफ करना है आपको -1/2। क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लें आप, sin² π/6 + cos² π/3 - tan² π/4। आप अगर देख पा रहे हो तो π/6, π/3, π/4 ये जो एंगल हैं वो 0 और 90 के बीच में है। π/6 का मतलब 30 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ cos π/3 इज इक्वल टू 1/2 ऑल्सो, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, दिस इज होल स्क्वायर। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, 1/4 - 1, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 1/4 1/4 2/4 हो जाएगा -1, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 × 1 = 4 - 2 कितना होगा -2/4, और इसको आप लिख सकते हो -1/2। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ज़रा सा समझने का प्रयास करें। क्योंकि किसी स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए मैंने इसको लिख करके सिंपली सॉल्व कर दिया। 2 sin² π/6 + cos² 7 π/6 × cos² π/3 = 3/2 है। तो sin π/6 मतलब 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, चूँकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया। cosec² 7 π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos π + π/6, ध्यान दीजिएगा। एंड cosec π + थीटा का जो फार्मूला होता है वो -cosec थीटा होता है, लेकिन चूँकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए -2 इसका वैल्यू आएगा। cosec π + π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -cosec π/6। ठीक है ना। और cosec π/6 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। cosec 30 की वैल्यू sin 30 का रिवर्स, तो -2 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 1/4, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 में हाफ ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 और 4 आप अपने से करने का प्रयास करिएगा। sin 75 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या होगा। सेकंड वाला है tan 15 की वैल्यू, तो मैं एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप sin 75 को लिख सकते हो a + b के रूप में, दो पार्ट में अगर आप लिखना चाहें। देखो 75 की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन 45 और 30 की वैल्यू आपको पता है, तो आप आराम से इसे लिख सकते हो 45 + 30, और इसमें फार्मूला लगाइए sin a + b का। पहला वाला फार्मूला जो मैंने आज बताया है, sin a cos b + cos a sin b।
जो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2√2 इसका हो गया एलसीएम, तो √3 + 1/2 √2, दिस इज योर रिजल्ट। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन 75 इज √3 + 1/2 √2। एक क्वेश्चन आज हम और देखते हैं, इसके बाद वीडियो को यहीं पे बंद करेंगे। फिर जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग आगे एक और वीडियो बना करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि tan π/4 + x डिवाइडेड बाई tan π/4 - x इज इक्वल टू 1 + tan x डिवाइडेड बाई 1 - tan x का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आपको क्या करना है भैया, क्वेश्चन का LHS लेना है, कुछ भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। tan π/4 + x एंड होल डिवाइडेड बाई tan π/4 - x। देखो इसमें tan a + b का फार्मूला आप आराम से लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, tan a के स्थान पे π/4 है, b के स्थान पे x है, तो tan π/4 + tan x डिवाइडेड बाई 1 - tan π/4 tan x एंड होल डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे tan a - b का फार्मूला tan π/4 - tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan π/4 × tan x, and this will be equal to tan π/4 means tan 45, that is 1 plus tan x डिवाइडेड बाई 1 - tan x हो जाएगा, और इसके डिवाइडेड बाई tan π/4 की वैल्यू फिर 1 - tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan x। ये 1 + tan x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - tan x का होल स्क्वायर। यही शायद आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है। ये स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो वीडियो बनाई जा रही है इससे बहुत लाभ मिलेगा। आप लोग इसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखें, समझने का प्रयास करें। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले अगर आप सही यूज कर रहे हैं तो आप यह मान कर चलिए कि कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा, लेकिन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमें एक निश्चित वैल्यू की ज़रूरत होती है। इसलिए आप कुछ इस प्रकार से वैल्यू रखें, कुछ इस प्रकार से रिलेशन बनाएं कि आपको जो प्रूफ करना है वही आसानी से ला पाएँ, ताकि आपका समय नुकसान न हो। आप फार्मूले ढेर सारे यूज़ करते जाएंगे तो रिजल्ट आपको ढेर सारे मिलते जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ इस प्रकार से फार्मूला लगाना है कि मेरा जो प्रूफिंग है वो आसानी से हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को देखिए, आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, ठीक है ना। अगर कुछ सुझाव हो, कुछ कमेंट, अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके हमको वहाँ पे बता सकते हैं। मैं उसका भी रिप्लाई निश्चित रूप से करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।